So greetings everyone, a very good evening to everyone. First of all, मैं डॉक्टर मनीष सर और पूरे GSTS टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने और टीम ने मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दी कि सर मैं 249th टॉक पे यहाँ पे आज प्रेजेंट हो सका हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच GSTS टीम। ऑल्सो मैं अपनी प्रोफेसर, अपने मेंटर, अपने टीचर और अपनी गाइड डॉक्टर सारिका यादव मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा मैम, क्योंकि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर आज डिस्पाइट आपके बिजी शेड्यूल, क्योंकि एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आप फिर भी यहाँ पर प्रेजेंट हुए। थैंक यू सो मच मैम। ऑल्सो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ आज यहाँ जुड़े हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप सबने यहाँ ज्वाइन किया, और इस डिले के लिए भी आप सबसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। तो माई सेल्फ शुभ सांकेतर, जैसे सर ने बताया, दिस इज शुभ सांकेतर, आई एम करेंटली परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड आज मैं एक अलग से टॉपिक को, बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक के ऊपर ये टॉक लेना चाहूंगा, और जिसका टॉपिक है हार्ड रीसेट, फाइंडिंग सॉल्यूशन इन क्योस। सबसे पहले तो मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि टॉपिक मैं किस क्योस की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे चारों तरफ डे टू डे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग क्योस हैं। कभी रशिया वर्सेस यूक्रेन का क्योस, कभी इसराइल वर्सेस हमास का क्योस, कभी साइक्लोन ध्यात्वा का क्योस, कभी श्रीलंका में गवर्नमेंट का हट जाने का क्योस, कभी सिविल डिस्टर्ब्स का क्योस। तो बहुत सारे क्योस हैं। तो यहाँ मैं कौन से क्योस को बात यहाँ पे कर रहा हूँ? As per the Vedic scriptures and the Vedic wisdom, there are three type of chaos: Adi Adhyatmik, Adi Bhautik, and Adi Devik chaos. The chaos which I am talking about is Adi Adhyatmik chaos, यानी कि the crisis जो कि हमारे माइंड की वजह से, हमारे खुद के मन की वजह से जन्म लेती है। बट वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ सभी इंटेलेक्चुअल्स, आप सभी स्कॉलर्स मेरे साथ जुड़े हैं, तो यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? वाई नॉट सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक, वाई नॉट सम टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक? डेस्पाइट जबकि मैं एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैं इस टॉपिक की बात क्यों कर रहा हूँ? तो एक बहुत सुंदर और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रह चुके हैं इतिहास में, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने बोला था, आर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। साइंस हेल्प्स अस इन स्टडिंग द मैटर, बट स्पिरिचुअलिटी, द वैदिक विजडम, हेल्प्स अस इन फाइंडिंग व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सो हमारे पास इतनी, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, इतने सारे हमारे पास अलग अलग फैसिलिटीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इतने सारे हमारे, हर रोज चैट जीपीटी, हर रोज जेमिनी नए नए अपनी टेक्नोलॉजीज को अनवील करते हैं। फिर इस चीज को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इतनी फैसिलिटीज के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम्स का जो रेट है वो हमें बढ़ते हुए ग्राफ पे हमें एक लाइन ऊपर जाती हुई दिखती है। तो इसलिए ये टॉपिक जरूरी हो जाता है कि हम ये भी जाने कि कहाँ हम जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को चैनलाइज कैसे करना है, उस टेक्नोलॉजी को नैरो डाउन कैसे करना है। तो आज के मेरे ऑब्जेक्टिव्स, जो मेरे आज के समरी पॉइंट्स रहेंगे, की पॉइंट्स रहेंगे, दैट विल बी कि सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर जितनी भी सोसाइटी में क्राइसिस हो रहे हैं, उन क्राइसिस के पीछे का रीजंस क्या है। जब हम रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि क्या मैं भी इसी पैटर्न का पार्ट हूं, क्या मेरे चारों तरफ भी ये क्योस चल रहा है। तब हम अपने ऊपर उस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और तब हमारे अंदर एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी भी हमारे अंदर आएगी और डिफरेंट क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी। इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्यूशंस कि जो क्योस है, अगर हम इस क्योस का पार्ट हैं तो हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और उसको लास्टिंग चेंज के रूप में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम पहले क्राइसिस के बारे में, क्योस के बारे में देखने जाने, पहले हम क्योस को थोड़ा सा जान लें। तो एक ब्रीफ वे में मैं जो अभी प्रेजेंट की क्राइसिस है उसको आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। इस क्राइसिस को मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, विच आर this is some overview of the present crisis, and the 4 categories of the crisis are the depression, the loneliness,
द सुसाइड एंड द एडिक्शन। ये चार वो सबसे बड़े क्राइसिस हैं जो हम कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ कभी ना कभी, या तो हम कहीं खुद इसको फील कर रहे होते हैं, अपने चारों तरफ किसी को इन सारे क्राइसिस में उलझा हुआ पाते हैं, इन सारे क्योस में लिपटा हुआ पाते हैं। और ये जो क्राइसिस है, ये जो क्योस है, इसके बारे में डिस्कस करना और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो एक्सटर्नल क्राइसिस है, जिस किसी को अगर एक्सटर्नल कोई चोट लगी है, कोई घाव है, वो एक बार को हमें दिख जाता है। लेकिन ये ऐसे इंटरनल घाव है, ये हमारे इनर सेल्फ में पड़े हुए वो घाव हैं जो सामने से हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके अंदर हम पहचान नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं काफी सारे व्यक्ति आज, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला है डिप्रेशन। तो हमारा इंडिया जो कि यूथ्स के लिए फेमस है, वो यूथ में से हर 7 यूथ में से एक ऐसा है जो कि डिप्रेशन का शिकार है, जो अपने अंदर कुछ लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट फील करता है, जिसका किसी भी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। जब हमारे पास यूथ ऐसा होगा जिसके पास कोई पर्पस नहीं है, जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे रिसर्च में लगाएगा, कैसे फिर हमारा देश विश्व गुरु या फिर पूरे विश्व के पटल पर आ पाएगा। तो डिप्रेशन जो आज हमारा क्राइसिस है, वो हमारे इंडिया में, हमारे देश में वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस है हमारा लोनलीनेस, अकेलापन, जहां हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे को समझने वाला कोई नहीं है। हम और इसलिए कॉन्सेप्ट निकल के आता है काउंसलर्स का, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कोई नहीं जिसको हम जाके अपने इनर थॉट्स को रिवील कर सके, इंक्वायर कर सके। तीसरा सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो है सुसाइड्स। और सुसाइड्स एक ऐसा क्राइसिस है जो शायद हमें लगता होगा कि हमारे चारों तरफ नहीं होता, लेकिन यू ऑल विल बी शॉक्ड टू नो कि अभी रिसेंटली ओपन एआई ने अपना एक डेटा अनवील करा, और उसमें उन्होंने बताया था कि हर रोज जीपीटी के साथ 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा सुसाइड टॉक्स होते हैं। तो सुसाइड इज नॉट समथिंग जो मेरे पड़ोस के पड़ोस में हो रहा है, सुसाइड इज समथिंग जो मेरे ही कहीं आसपास हो रहा है, या उसके मेंटेलिटी कहीं मेरे आसपास कहीं किसी में पनप रही है। जब हमें लगता है कि हमारी काफी सारी चीजें हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, तब एट द एंड ह्यूमंस को ऐसा लगता है, इंसानों को ऐसा लगता है कि अब हमारे पास जो आखिरी सॉल्यूशन बचा है वो है सबसे एस्केप करके कहीं दूर भाग जाने का, और वो होता है सुसाइड, इस लाइफ को एंड कर देने का। सुसाइड के जो केसेस हैं, ऐसा नहीं है, सुसाइड के केसेस चाहे आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हों, चाहे डिफरेंट आईआईटीज, एनआईटीज, चाहे पंजाब के डीसीपी हों, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो सुसाइड करना, इसका मतलब सुसाइड करने का रिलेशन मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से अगर रिलेटेड होता तो डीसीपी के पद पे बैठा व्यक्ति, आईआईटी जो काफी सारे हम में से यूथ का सपना कभी ना कभी रहा होगा, उसमें जाकर एडमिशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है, तो सुसाइड किसी मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के कारण नहीं हो सकता। सुसाइड के जो केसेस हैं वो 2020 में मर्डर्स से भी ज्यादा थे। जहां 2020 में भारत में 30,000 मर्डर हुए, तो वहीं पर 2020 में 1.5 लाख से ज्यादा सुसाइड हुए। यानी कि जितना हमारे जान कोई दूसरा नहीं ले रहा, उतना हमारा मन खुद हमें अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दे रहा है। हमारा ये माइंड उस तरीके से हमें मैनिपुलेट करता है कि हम खुद ही अपनी जान लेकर खुद ही के कातिल बन जाए। लास्ट, और ये सबसे बड़ा मैं ऐसा मानता हूं जो क्राइसिस है, विच इज एडिक्शन। और क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस एडिक्शन का पार्ट रह चुका हूं, जिस वजह से आज का ये जो टॉपिक है, उस चीज ने ही मुझे इंस्पायर किया, उस चीज ने ही एक बीज बोया कि आज के इस टॉपिक की तरफ मैं बढ़ सकूं। तो एडिक्शन कभी ना कभी, जो हम इस पार्ट कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखे होंगे, इस एडिक्शन के भी मैंने 4 टाइप्स रखे हैं, विच इज सम हैज स्मार्टफोन एडिक्शन, some has game addiction, some has a real addiction, जिसके लिए इवन नया वर्ड तक कॉइन करा गया, which is the word is brain rot। the brain rot यानी कि complete reality escape, complete reality escape to a virtual world, to a social world। and the 4th is porn addiction। ये 4 एडिक्शन ऐसे हैं जो हम शायद ही हम में से किसी को इंट्रोड्यूस होने की जरूरत है। स्मार्टफोन एडिक्शन, जब
गेम की, स्मार्टफोन की, हमें किसी चीज की लत लग जाती है, हम रिपीटेड, हमारी वो चीज डिमांड या नीड बन जाती है, तब ऐसे केसेस निकल के आते हैं जहां एक व्यक्ति, एक बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का युवक अपनी माँ की इस बात पर हत्या करने को मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे रोक देती है ताकि वो गेम ना खेले, उसे डांट देती है, उसे फोन यूज करने से रोक देती है। तो इसका मतलब ये एडिक्शन कोई छोटी बात नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। जहां पॉर्न एडिक्शन की हम बात करें तो एक एक छोटा बच्चा अपनी ही माँ का रेप कर देता है ड्यू टू पॉर्न। ये सुनने में ही जितना घिनौना लगता है, सोचिए ये असल में कितना घिनौना होगा। एक खुद का एक लड़का अपनी ही माँ का रेप करता है। ये मेंटेलिटी कुछ उसी तरीके से है जैसे एक बिच्छू अब जन्म लेने पर अपनी ही माँ को खा जाता है। तो अगर उस बिच्छू की मेंटेलिटी में और ह्यूमन मेंटेलिटी में कोई अंतर नहीं बचा, तो हम कैसे फिर बात कर सकते हैं ह्यूमैनिटी की, कैसे हम मानवता की ओर फिर बढ़ सकते हैं अगर हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पूरे इंटरनेट का 37% आर पोर्नोग्राफिक साइट्स, 2.3 बिलियन साइट्स एज पर द 2018 सर्वे आर पोर्नोग्राफिक साइट्स। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जिनके केस की बात बहुत ज्यादा हुई थी और कैंडल मार्च निकाल के लोगों ने उनके लिए जस्टिस की मांग करी थी, उन्हीं के एमएमएस को 8 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड करके देखा जाता है। तो इफ वी आर नॉट एड्रेसिंग दिस, देन वी आर लैकिंग समथिंग, देन वी कांट मूव टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। वी कैन मेक very good machines, but we cannot make very good humans. We cannot make a very good software of humans. दिस इज द ब्रेन रॉट, द रियल एडिक्शन। और रियल एडिक्शन आप में से शायद बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, आजकल जेंजीज में काफी ज्यादा ये फेमस भी है, इनफेमस भी है, आई शुड से इनफेमस भी है। तो इन सारी जितनी भी एडिक्शन, जितनी भी क्राइसिस हैं, आखिर इन सब क्राइसिस का रीजन क्या है? तो जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, हमारे वैदिक विजडम है, वो इस सब का आंसर हमें कहीं ना कहीं देते हैं, हमें इस सब के बारे में अवेयर करते हैं। आखिर इन सब के बारे में अवेयर होना जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार प्रश्न पूछना या प्रश्न का पता होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेदर देन नोइंग द सॉल्यूशन इटसेल्फ। सॉल्यूशन को जानने से ज्यादा कई बार जरूरी होता है कि हमें सही प्रश्न का पता हो, कि हमें सही प्रश्न क्या पूछना है। तो वही सही प्रश्न, इसके सही रीजंस क्या है, उसके बारे में हमें भगवत गीता से भी पता चलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में माइंड और सेंसेस के बीच में, जिसके थ्रू हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि व्हाई भगवत गीता? देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स इन द सनातन धर्म, देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स इन इंडियन कल्चर, देन व्हाई भगवत गीता? एक अप्रोक्स नंबर है कि जितने स्क्रिप्चर्स, ऑल्दो काफी सारे स्क्रिप्चर्स तो हमने इन्वेडर्स के अटैक्स में खो दिए, बट जितने स्क्रिप्चर्स आज प्रेजेंट हैं, उनकी काउंटिंग लगभग 1500 से 3000 के बीच में है। तो उन सभी स्क्रिप्चर्स को आज के लाइफ में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो देन व्हाई भगवत गीता? बिकॉज आदि शंकराचार्य रिकमेंड्स अस इन द गीता महात्म्य, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यानी कि गीता is like the essence of all the scriptures, all the Upanishads, all the revealed scriptures. Lord Krishna is like some cowherd जो कि गाय को दूह रहे हैं, and that guy is all the scriptures. That guy is the representation of all the scriptures, and that milk which is coming from the cow is the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is the essence which is composed out of 800 verses. So that's why आज के डिस्कशन में हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं। तो सबसे पहला जो भगवान पॉइंट करते हैं वो है बीजी चैप्टर 2 62th वर्स में, ध्यायतो विस्यान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामत क्रोधो भी जायते। भगवान यहाँ पे बताते हैं while contemplating the object of the senses, यानी कि जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं, a person develops the attachment for them, and from that attachment lust arises, and from that lust anger arises. बहुत थ्योरेटिकल हो गया। समझ में इसको और आसान करने के लिए हम पहले समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है।
तो उसके लिए मैं जिस रिसर्च पेपर का रेफरेंस ले रहा हूँ दैट इज न्यूरोसाइंस ऑफ हैबिट एंड पर्पसफुल बिहेवियर। 2019 में अभी न्यूरोसाइंस, पहले जो न्यूरोसाइंस मानता था वो ये कि हमारा ब्रेन में एक लेवल के बाद डेवलपमेंट रुक जाती है, पर रिसेंट स्टडीज के बाद ये रिवील हुआ है कि जो हमारा ब्रेन है जिन न्यूरॉन से मिलके बना है, वो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से न्यूरॉन्स का आपस में वायरिंग होती है, उस हिसाब से न्यूरॉन्स के आपस में पैटर्न्स बन जाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, हम जो एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से दो अलग अलग न्यूरॉन्स अपना पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं, और इसी पैटर्न को ब्रेन बार बार रिपीट करता है। बट क्यों रिपीट करता है? क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है, इसलिए ब्रेन इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट कर लेता है ताकि बिना कॉन्शियस हुए हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल, इसका सिंपल एग्जाम्पल है ब्रशिंग द टीथ। हम में से कोई भी अपने दांतों का मंजन सोच कर नहीं करता कि मुझे कब ब्रश को कहाँ घुमाना है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने उसको एक पैटर्न में बना लिया, हमारे ब्रेन ने उसको एक हैबिट फॉर्म कर ली ताकि वहां पर एनर्जी सेव करी जा सके एंड वी कैन डू मल्टीटास्किंग। So this process is called neuroplasticity, and the principle is neurons that fire together wire together. तो जो न्यूरॉन्स, जब हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से हमारी वायरिंग सेटअप हो जाती है, और यही तो भगवान 5000 साल पहले भी समझा रहे हैं। हम जिस चीजों पर ध्यान लगाते हैं, यानी कि हम जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके जिन चीजों के बारे में हम लगातार रिपीटेडली सोचते हैं, हम कंटेम्पलेट करते हैं, फ्रॉम दैट कंटेम्पलेशन हमारे अंदर अटैचमेंट आती है। अटैचमेंट जैसे मान लीजिए मैंने कोई एड में कोई चीज देखी तो मेरे अंदर आएगा वाओ दैट लुक्स सो गुड यार। देन फ्रॉम दैट अटैचमेंट अगर मेरा कंटेम्पलेशन रिपीटेडली हो रहा है मेरे माइंड में, यार वो चीज देखी थी, वो चीज देखी थी, वो चीज देखी थी, तो उसके बाद मेरे अंदर डिजायर आएगी, आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए। एंड फ्रॉम दैट डिजायर, अगर वो डिजायर फुलफिल होती है तो हमारे अंदर आता है ग्रीड कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होती है, देन कम्स द लस्ट, देन कम्स द एंगर, द फ्यूरी, द फ्रस्ट्रेशन। कैसे नहीं मिला, किसने रोका मुझे, कोई मुझे नहीं रोक सकता। दैट एंगर, दैट फ्यूरी, दैट कम्स इफ आर lust is not satisfied, if our desire is not satisfied। लेकिन क्या हम जिस भी चीजों को देखते हैं हर एक चीज से हमारे अंदर ये सारी सीक्वेंस फॉलो होता है? नहीं। भगवान बोल रहे हैं ध्यायतो मतलब जिस चीज को देख करके हम लगातार कंटेम्पलेट करते हैं, जिस चीज को हम ऑब्जर्व करा और उस दिमाग में उसके बारे में हम लगातार सोच रहे हैं, फ्रॉम दैट स्टार्ट्स द डिजायर, वहां से डिजायर का जन्म होता है, और उस डिजायर के फुलफिलमेंट या नॉन फुलफिलमेंट से एंगर आता है। इसी के नेक्स्ट श्लोका में भगवान कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं, फ्रॉम दैट एंगर द डिल्यूजन अराइजेस। द डिल्यूजन हियर मीन्स, डिल्यूजन का मतलब होता है जब हम भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हम भूल जाते हैं, एंगर, आप में से काफी सारे लोगों ने फील करा होगा कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अनकॉन्शियसली काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम गुस्से के समय किसी से क्या बोल जाते हैं, क्या डिसीजंस ले जाते हैं। तो ये स्थिति को ही बोलते हैं डिल्यूजन, सम्मोह। एंड फ्रॉम दैट डिल्यूजन bewilderment of memory. Now what bewilderment of memory is? Let's take some simple example. मान लीजिए मैंने कोई, मेरे सामने दूध है और मेरे सामने कोका कोला है और मैंने कोका कोला को चूज किया, दैट वाज माय चॉइस। अब मैंने कोका कोला पी, मुझे मेरे दिमाग में ये था, मेरे माइंड ने मुझे बताया कि कोका कोला पियोगे बहुत मजा आ जाएगा। मैंने कोका कोला पी और उसके पीने के बाद मेरी हेल्थ खराब हो गई। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज माई मेमोरी। नाउ दिस विल गेट स्टोर्ड एज माई एक्सपीरियंस, कि मुझे अब ये एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी मैंने कोक पी तो मेरी हेल्थ खराब हुई, तो मुझे उससे बचना चाहिए। ऐसे ही मैं किसी स्क्रिप्चर से मैंने सुन रखा हो, अपने किसी टीचर से, किसी मेंटर से सुन रखा हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज माई मेमोरी। बट वॉट बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी इज, जब एंगर आता है और उससे डेल्यूजन, सम्मोह आता है, तो स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रमः मतलब हम भूल जाते हैं कि पास्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस का हमें क्या रिजल्ट मिला था, और हमें जो याद रह जाता है वो सिर्फ ये कि अरे वो वाली एक्टिविटी है, उससे मजा तो आता है करने से,
बस हम भूल जाते हैं कि उसका आउटपुट क्या निकला था. दैट इज बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी. एंड फ्रॉम दैट बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी द intelligence is lost. Now the question arises, why the intelligence gets lost from the bewilderment of memory? The answer is because intelligence depends upon the memory. In artificial intelligence, the definition of intelligence means accessing our memory, recollecting our experiences, recollecting what we have learned. तो अगर हमारी मेमोरी ही बिविल्डर हो चुकी है, अगर हमें वो इस ढंग से याद ही नहीं है, तो हमारी इंटेलिजेंस ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी. और उसका ही एग्जांपल है, जब हमारी इंटेलिजेंस नहीं वर्क कर पाएगी तो हम सही डिसीजंस नहीं लेंगे और ना चाहते हुए भी हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमारे माइंड को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. जिसका जैसा, और इसको एक लूप में अगर हम बोलें, दिस इज अ कंप्लीट लूप. कंटेम्पलेशन यानी कि जो मैंने ऑब्जर्व किया उससे मैंने लगातार कंटेम्पलेशन, फ्रॉम दैट अटैचमेंट, फ्रॉम दैट ऑब्सेशन, फ्रॉम दैट फ्यूरी, फ्रॉम दैट डिल्यूजन, bewilderment of memory, loss of intelligence, and finally the destruction. Finally the destruction not means completely destroyed. Destruction means that I am entangled in that loop, and this loop goes on in the cycle. और आप सब लोग बहुत इसको महसूस भी कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको महसूस किया है कि जब मैं रील देखने बैठता था तो रील देखने में मुझे 2 घंटे निकल जाते थे. मेरा इंटेलिजेंस अंदर से बोलती थी नहीं, आई शुड स्टडी, आई शुड अवॉइड इट, बट माइंड बोलता था वन मोर रील, वन मोर रील, वन मोर रील. और क्यों मैं अपने इंटेलिजेंस की नहीं सुन पाता था? बिकॉज माई इंटेलिजेंस वॉज लॉस्ट. Why? Due to bewilderment of memory. Why bewilderment of memory? Due to delusion. Delusion of what? The fantasization of mind कि अरे रील, एक और रील स्क्रॉल कर लो, बहुत अच्छा लगेगा. Why that delusion? Because of the lust, because of the attachment. And why that attachment? Because I contemplated by hearing from someone continuously that अरे Instagram is so good यार, please come to Instagram, have some ID, let's connect on Instagram. So from that single thought came my addiction of reel, the brain rot. And due to the lost intelligence, I couldn't avoid it. So it's like एक अगर डैम के अंदर जरा सा भी टाइनी क्रैक आता है, अगर उसको अवॉइड ना करा जाए तो विद द टाइम दैट क्रैक वो बढ़ जाता है, और उसका बढ़ना means the dam will get burst. एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें पता नहीं चलेगा और हम पूरी साइकिल में एंटेंगल्ड फंस चुके होंगे. शुरू में हमें लगेगा इट्स अ सिंगल थॉट, मैं सोच लूंगा तो क्या बुराई है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कर लूंगा, because that's a sequence, that's a trap of the mind. But the good news is the Lord tells about the exit, कि इस लूप में अगर हम फंस चुके हैं तो एग्जिट कहां से करनी है. एंड द एग्जिट इज the contemplation, and the second is the by strengthening the intelligence. या तो हम अपनी contemplation को सही डायरेक्शन में रख दें, या फिर अपनी इंटेलिजेंस को उतना पावर्ड कर दें, उतना स्ट्रेंथन कर दें कि हमारे अंदर जब हम इस साइकिल में फंसे तो I should be able to say no, I should avoid it and I will avoid it. So how to strengthen that intelligence, how to direction, how to channelize my contemplation? The answer is ABCD formula. What is ABCD formula? The first is A, association with the saintly persons. Now what is association? The association clearly is I should try to align my thoughts with some person who is practicing this, who is trying to control the senses, who is engaged in these type of activities. So I should associate with the highly purposed, a person who is having high purpose. So I should associate with that person. Now the thing is, that association doesn't mean कि मेरे साथ में कोई व्यक्ति बैठा है मैं उसी के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ. एसोसिएशन का मतलब है कि अगर मैं अपने रूम में यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपनी मेंटर डॉक्टर सारिका मैम के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूँ बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस. जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं, उनको फॉलो करके, उसको अपने जीवन में अपना के, ट्राई करके, उनसे एग्री होकर के. सेकेंड इज बी, विच इज behavioral and cognitive structuring through Bhagavad Gita vision. Now why Bhagavad Gita? Oh no, why Bhagavad Gita? The Bhagavad Gita because
क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो भगवत गीता विजडम इज नेसेसरी, ताकि हम पढ़ें और हमें पता चले कि ह्यूमन लाइफ में ये पैटर्न्स आते हैं और हम इससे बच सकें, दूसरे के एक्सपीरियंस से हम बच सकें। दैट्स व्हाई भगवत गीता इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई द स्टडिंग ऑफ भगवत गीता इज नेसेसरी। And Bhagavad Gita is the life manual. It is about us. It is about me. It is about you. It is about Dr. Manish sir. It is about Dr. Sarika ma'am. It is about every one of us. It was spoken by Lord Krishna to Arjuna, who was a human. So it is about us. So we should try to study that. Third is conscious awareness practices, the chanting. Now, chanting, mantra meditation, oh no, some spiritual practices. No, this is not like that. Mantra means जो मन को तारे, which delivers the mind. See, our mind, हमारे मन में हर समय हर सेकंड बहुत थॉट्स आते हैं, और उन थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, बट वी कैन नैरो इट डाउन। हम उसको कम कर सकते हैं ताकि हम फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, और अपने माइंड के इस लूप से, विशियस लूप से बाहर निकल पाए। हाउ इज इट पॉसिबल? बाय चैंटिंग अ पर्टिकुलर मंत्रा। There are different mantras. Mantras help, the sound of mantras, the transcendental sounds of mantra helps us to focus, helps our mind to get controlled. The example of one of the mantra is Hare Krishna Maha Mantra. So we should try to do the mantra meditation. And the fourth and last is direction through meaningful engagement. एक बार मेरे दोस्त ने भी एक बात बोली थी कि अगर मेरे यार ये चीज मेरे से खाने से छूट नहीं रही है, क्योंकि अगर मुझे इससे कुछ और टेस्टी मिल जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द प्रिंसिपल। इफ वी अलाइन आवरसेल्फ, इफ वी एंगेज आवरसेल्फ in something which is having higher purpose, higher taste, then we will not get time, even not interest in getting engaged in some particular reel, in some particular pornographic content, in some particular act, because we are engaged in improving ourselves, we are engaged in our interest, in our skills, in some selfless service. And because I am from technical background, so I suggest, in my opinion, AI, artificial intelligence, and the machine learning can play a very good role in for in making people follow this ABCD formula. One of the example, in my opinion, is Digi Kurukshetra. I named it Digi Kurukshetra, taking from the Bhagavad Gita Kurukshetra. So Digi Kurukshetra, which will have the features of early mental health detection. Using the technology of machine learning, we can train some model जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि कोई पर्सन साइंस शो तो नहीं कर रहा है अर्ली डिप्रेशन, अर्ली सुसाइड, या अर्ली लोनलीनेस के, या कोई एडिक्शंस के। हम थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स हम एक एआई कंपेनियन बना सकते हैं। हम एआई गाइड नहीं बना सकते, ना ही हमें बनाना है एआई मेंटर, बट अ कंपेनियन जो शेयर कर सके, जो जिसके साथ हम अपने थॉट्स को शेयर कर सके बिना एक जजमेंटल वाली फीलिंग के, और वो हमें कनेक्ट कर सके टू सम पर्टिकुलर authoritative person, some authority, some good person. And last is which can help us in proper mantra meditation, in addiction monitoring. So this was my talk, this was my takeaway. Now I want to just express my gratitude, a really humble gratitude to Dr. Manish sir and the GSTS team for this opportunity, for this wonderful opportunity, sir. And I also apologize, sir, for the inconvenience. Sorry, sir. Thank you, Dr. Sarika, ma'am, for joining me today. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, Mr. Shob. And that was really a very, like, what should I say? It was really a very divine presentation while maintaining the modern cues, ethics at the same time. And like we have witnessed the the verbal presentations before, but today's presentation was not just the verbal, but also the practical example of how we can maintain the chaotic situations by using the inner calmness and by coordinating by mutual coordination. So that was really a fantastic session, Mr. Shub. Before I proceed further, I would like to announce something. So it is my privilege to announce and invite our audience for the next Sunday, that is
when we would be completing a 250 talks of graduate scholars talk series. And on next Sunday, the moderators of GSTS, along with such a team member, we would be, I think there is music coming on behind that. Behind. So, yeah, all right. So next Sunday, we would be presenting a talk on our champions, that is the winners of the ICC Women's World Cup 2025. So I sincerely invite today's audience, respected faculty members, researchers, graduates, postgraduates, on the behalf of the GSTS team and on the behalf of the History Society of Shamlal College Evening, to be there with us on next Sunday. We will be presenting a talk on our champions of India. So thank you so much. This was a little announcement for today's audience. Now, proceeding the session further, usually we ask question answers to our speaker, but today, as we have a very limited timing because of the starting queues, my only question to Mr. Shubh is that what was your experience with Graduate Scholars Talk Series, and how this initiative helped you in managing the chaos, the chaos of ideas within you? Oh, okay, sir. Thank you so much, sir, for the question. सर, जी जहाँ तक बात रही GSTS ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से पिछले पूरे वीक में मैंने एक प्रॉपर कंप्रिहेंसिव एक डीप डाइव में कर पाया इनटू दीज टू वर्सेस ओनली। और मुझे ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा, जहां मैंने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट वर्सेस, डिफरेंट ऑथर्स को मैंने स्टडी किया, यहाँ से मुझे एक वर्ल्ड व्यू मिल पाया, एक डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मुझे मिल पाए। और इस वजह से मैं खुद के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर पाया सर, क्योंकि मैं खुद भी देख पाया कि कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं पैटर्न्स में कहीं एंगेज्ड हूँ, और मैं भी इसको कैसे दूर करने के लिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर सकता हूँ। तो सर, ये जो अपॉर्चुनिटी थी जो GSTS ने मुझे दी, ये पर्सनली, प्रोफेशनली, एकेडमिकली मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूबल थी। अगेन आई एक्सप्रेस माई मोस्ट मोस्ट हम्बल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर मनीष सर एंड GSTS टीम। Thank you. Thank you so much, Mr. Shiv, for your words, and thank you so much for this presentation. Now, I would like to invite our guest of honor, Dr. Sarika ma'am, once again for her final remarks and for suggestions on this particular topic we have had today. Ma'am, I really invite you to speak. Thank you so much, sir. First of all, I congratulate Shubh for giving such a beautiful presentation, which is having both aspects, technical as well as spiritual. Means spirituality can be explained through neuroscience. That's really wonderful. You have given me so many ideas for research. So be ready for your next project. Okay. So Bhagavad Gita plays a very important role in our life, and I would conclude with few statements regarding Gita. Like Gita teaches us the chaos itself. Means the chaos is not a kind of obstacle. This chaos let us to identify our strength. Like in the starting session, when the session started, the things get disrupted. You might have felt that a kind of chaos is being generated, and later on you means Dr. Manish has consoled you and said that okay, be calm, and you definitely have identified, yes, it's okay, ये होता है, टेक्निकल वर्ल्ड है, कभी नेटवर्क का इशू आता है, कभी कुछ होता है, तो जितने भी chaos हैं, these chaos help us to identify our strength, and such chaos should occur in our life. First thing. Second thing, I will say that Gita itself has importance only when chaos is there. Gita, if we don't have chaos, Gita हम सबको नहीं समझ में आएगी. When chaos is there, we move towards the inner clarity. Secondly, I will say that Gita also guides us calmness,
how to calm ourselves during these such kind of storms that comes in any kind of addiction, any kind of obstacle. Gita help us. Moreover, when we are having some kind of addiction, so this addiction can be of two types. They can take us towards negative direction, they can take us towards positive direction. So again, this chaos is helping us to find our direction. Once we find that direction, in which direction we have to go, we have a list of do's and don'ts. Fourth thing I will say that it helps us to find what we should do without focusing on results. And when we are doing the things, the results are automatically. So we say that results lie in our action. So as you have told that reel addiction, that is a very common addiction nowadays in Gen Z. So this addiction can be removed by having certain kind of guidance to our mind. So from the very beginning, as the child starts learning from the society, if we put such kind of studies, such kind of spiritual habits in their life, if we say them that okay, go through this, अगर आप उसको forcefully करवाएंगे तो maybe it is not possible. But if parents are practicing, like we people are always being attached with our spiritual values, our regional religion aspects, so the children automatically grabs them. They don't have to go here and there and like that. And one thing more I would like to mention on this platform, that one of the documentary being released, The Social Dilemma. If every parent let their children to watch them, the children will leave this social media platform, because they will come to know how this Instagram, Facebook, YouTube, all are just earning money. They are taking your time and earning money. I'm talking about my son. He was in class 8th or 9th, and he saw this movie, The Social Dilemma, and he just left every social media platform. Just he came to know that only bidding is being done there, whether he is watching this reel or not. And they are earning money, we are losing our time. So this platform is really a very good, and I really appreciate Shubh that you have invited me, and definitely we would like to be part again and again of this team. And thank you so much, sir. Thank you for inviting me. And that is my first experience. But later on, maybe I will share something more about these things. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am, for joining us today and for further providing us ideas on how to manage the chaos. So thank you so much, ma'am, once again for joining us, and also kindly join us on next Sunday as well, where we would be completing our 250 talks. Definitely, I will join. Definitely. Thank you, ma'am. Definitely, I will join. Thank you so much. Now we are on the end of the session, and to wrap up the whole session and to provide vote of thanks, I would like to hand over the screen to our founder and advisor, Dr. Manish Karmwar. Thank you, Salin. Thank you. It's a really wonderful evening. Uh, the young scholar Suv and mentor Dr. Sarika Yadav, and they gave us a wonderful idea about how to counter and how to not counter, how to comfort with the chaos. Because chaos is the part and parcel of our life. This is what I'm learning from last 30 or more years. It's a after every 10 years we are having a new kind of challenge. Earlier, it was daily soap. That means the afternoon soap. After that, Airtel recharge or this recharge, that recharge, and now the reels and the social media. It's not important that you are on any media and you got hampered. If you are not in media, otherwise you got hampered. So this is the idea of social media. I'm not very fond about the mental health in India because I'm very rigid, very traditional to think about this. Because earlier we had so many
talks on the mental health, and I'm very rigid that no, in India having not such kind of mental health, and still I'm believing that thing because population and the surrounded by our elders like father, grandfather, mother, grandmothers. So I don't think so. We are having mental health problem, but we are having the chaos. That means this is the mental chaos. Like we want to do so many work at a one go. So still, mental health is a taboo for India, but it's appropriately so is talking about the chaos because and where a person would give you a very solace, very calm and cool idea, and that is your reflection in ABDC SANS. I don't think I don't know about the Dr. Sarika, but I'm not SANS, but I'm mentor for someone. So this is the idea. The most important thing. So I got to understand at least for the 2 or 3 percent that yes, mental health is somehow a problem in India, but your solution is really emphatic, like association with the science and science. I mean the modern science. It's not that we need to go to the Himalayas and we need to go to the Banaras or Mathura or Trivendrapuram to find out a sant. You got to connect because in every class, most of here, one of someone now they are my students. So every class, my one word is very important: neuron, and you are very appropriately connect the neuron. One of my class abruptly, I told one of my student go and jump from the 3rd floor, and I got stopped. मैंने सोचा कि मैं बोल रहा हूँ कि go and jump from the 3rd floor to like mechanize your neuron and come to the classroom with the new energy. I'm not talking that go and jump to the from the 3rd floor. So neuron is the very important part and parcel of our life. You trained your neuron. And who is right, who is wrong, you can find out to train your neuron. And the second Bhagavad Gita, I can add any scriptures because I think you people are from the land where all these ideas emerges. But suppose that anybody is from New York, anybody's from Arab country. So what Sub is trying to say, it's not he's not promoting Bhagavad Gita, he is promoting the regional understanding about your idea. And this is the most important thing. Maybe it is Bible, maybe it is the Quran, maybe it is the Guru Granth Sahib and other scriptures. So what is more important? The scripture. This is the scripture, and the third one is the awareness. That means we pronounce something. आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं भी एक सॉन्ग जो नया सॉन्ग आता है सुनता हूँ जब कभी नींद में होता हूँ तो नींद तोड़ने के लिए. This is the ideal loud sound. कई मूवीज में हमने देखा है कि the actor, the leading personality go to the like terrace and loudly announce, look, I'm here, I'm arrived. So what is this? To ignite their neurons. So this is the chanting is this kind of thing, and everybody every day I'm listening few chant, the modern or the old, but I'm listening. Start with these days. I'm listening one of movie Gulal. A song is I'm just forgetting because I'm not. So one song is very important. गुलाल एक मूवी आई थी, अगर आपको ने देखा होगा तो उसका एक सॉन्ग है जो कि मिस्टर सुनील मिश्रा और उनके कुछ है वो गाते हैं. तो दैट इज आरंभ है, प्रचंड है, समथिंग लाइक दिस. It's what. So every these things gives you a energy. So I'm really very happy. So you can change by idea also the mental health. The third one is direction. That means through meaningful engagement. Yes, you are truly right. People think that from last 3 years, those who knows me, every day I'm engaged myself in some and other activities. Some would say, "Sir, ko kya ho gaya hai?" But I know this engagement gives us a sense. Yesterday, we had a discussion with the JNU professor. Day before yesterday, I went to the Global Jindan University. I never
I stop by taking classes about. So engagement is the most important. Otherwise, you would go to the different part. So thank you very much, Subh and Dr. Sarika. And uh, शुभ मैंने भी सारिका मैम को इनवाइट किया था सो आप लोग मैंने भी उनको इनवाइट किया था इट्स सो और ये परंपरा है और हम करते ही हैं बट थैंक यू शुभ दैट कनेक्टिंग अ वंडरफुल personality in your life and it's really wonderful to connect two computer scientists working on what Bhagavad Gita and getting idea from the Bhagavad Gita. And I was a history student or a history teacher, and so in international relations also we can and look, the Prime Minister is handing over what I think Bhagavad Gita to Putin. Look, it's a indirectly suggests and go and study and stop the war because war is not giving you any solution. Thank you very much, moderator Mr. Salendra Rathore. He's an MA student, and all my students from different background, graduate, postgraduate, MPhil, and PhD, and my PhD students. And thank you. This is a very appropriate one. Session 193. The topic of the session is evil, and you know, some of my known to hampered that session to showing the what some misguided content, and the topic is what evil. But we countered at evil, and we are here in 2049. And today itself, Subham, this is the what? This is the connection. Start with the chaos, but end with a very interesting idea. So thank you very much, and it's really fantastic to connect you both. And ma'am, I'm in the African studies, so and we are very fond about in Africa how we promote AI and the technology in Africa. So definitely, this is the another forum. This is my forum from my college. So one day I would invite you. So how we improve India and Africa relation through the AI and other technical tools. Thank you very much. Have a nice day. Take care. So we'll end 250. We celebrate with our champions with the Samdal College champion. So kindly join us and give them blessings that we go ahead with the very energetic ideas. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And thank you all moderators. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.